स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने से पहले कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन यानी कि व्युत्क्रमानुपाती और डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि समान अनुपाती। ठीक है, समानुपाती। ये दोनों में हमें डिफरेंस समझना है कि भाई व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है और समानुपाती क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 से हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो मैक्सिमम इनवर्स प्रोपोर्शन का होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो वो क्या चीज है उसको समझना जरूरी है। देखिए, समानुपाती जो अभी तक हम देख रहे थे इससे पहले क्या होता है, वो अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाए तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ता है उसके साथ, उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं तो उससे बढ़िया समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, समान अनुपाती का। क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाए तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा। जैसे कि दो क्वांटिटी ले रहा हूं मैं, पुस्तक और मूल्य। ठीक है, बुक और कॉस्ट। ठीक है, तो सपोज क्वेश्चन में दिया बुक और कॉस्ट। ठीक है, हमें अगर ये पूछा गया है, ये बताया गया है कि भाई 10 बुक का कॉस्ट अगर 100 रुपए है। ठीक है, 10 बुक का कॉस्ट अगर 100 रुपए है तो 18 बुक का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, कॉस्ट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या होगा, देखिए, अगर 10 बुक का कॉस्ट 100 रुपए है तो 18 बुक का कॉस्ट उससे ज्यादा ही होगा, मतलब जो 10 बुक का कॉस्ट था। ये तो अपने को पता चल गया। कैसे पता किए? देखिए, अगर मैं बुक का संख्या बढ़ा रहा हूं तो कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं ना। सॉरी, इसको ऊपर एरो करता हूं। अगर बुक बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं साथ ही साथ। क्लियर है ना? तो जितना ज्यादा बुक लूंगा उतना ज्यादा कॉस्ट होगा। तो दो क्वांटिटी यहाँ पे क्या क्या था, बुक और कॉस्ट। तो जैसे जैसे बुक बढ़ते गया वैसे वैसे इसका कॉस्ट भी बढ़ते गया। अगर 18 बुक लूंगा तो समथिंग कुछ कॉस्ट आएगा, लेकिन अगर 30 बुक लूंगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो बुक का संख्या बढ़ाया तो कॉस्ट भी बढ़ा। समझ में आ रहा है ना? तो 10 बुक लिया तो 100 रुपए, 18 बुक लूंगा तो उससे ज्यादा 100 रुपए से ज्यादा होगा, और 30 बुक 50 बुक लूंगा तो उससे ज्यादा होते जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे बुक बढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे इसका कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या हो गया, समानुपाती। दो क्वांटिटी है, अगर पहला क्वांटिटी बढ़ रहा है, हाई हो रहा है, तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा साथ में। क्लियर है ना? अब देखिए, अब मेन चीज आते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या होता है? ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाए तो उसके रेस्पेक्ट में जो उसका दूसरा क्वांटिटी है वो घट जाता है। अब ये कैसे हो सकता है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं वर्कर यानी कि मजदूर। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर, लेट सपोज अभी हमारे पास 10 है। ठीक है, वर्कर हमारे पास 10 है और वो वर्कर एक खेत को फसल काटने में, एक खेत का फसल काटने में या फिर एक वर्क करने के लिए, एक काम को करने के लिए अगर इन लोग टाइम लेते हैं, डेज लेते हैं, सपोज 25 डेज लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्या बोला अभी कि अगर 10 वर्कर है, 10 वर्कर है कार्य करने वाले, तो उन लोग एक कार्य को करने के लिए, ठीक है, एक काम को करने के लिए, एक वर्क को करने के लिए 25 दिन लगा रहे हैं। ठीक है, अब वर्कर का संख्या को बढ़ा देता हूं। ठीक है, अब देखो वर्कर की संख्या को अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा, वर्कर अगर मैं कर दूं 10 की जगह अगर 20 कर दूं, बढ़ा दिया, तो डे जो है वो कम हो जाएगा, जो दिन है वो कम हो जाएगा। मतलब अगर वर्कर बढ़ाऊंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा भाई। ठीक है, ये क्या होगा, कम होगा। अब ये कैसे हुआ, देखो वर्कर को अगर बढ़ाया तो डे है वो कम हो गया। देखिए क्या होगा, अगर वर्कर 10 है मेरे पास तो दिन कितना लगे थे, 25। ठीक है, यानी कि 10 वर्कर उस काम को करने के लिए 25 दिन लगा रहे थे। लेकिन अगर मैं वर्कर का संख्या बढ़ा दिया, 10 की जगह मैं 20 कर दिया, 10 वर्कर और बुला लिया। ठीक है, तो दिन क्या हो गए, कम हो गए। क्यों? अब ज्यादा वर्कर हो गए, ज्यादा काम करने वाले हो गए, तो वो वर्क जल्दी हो जाएगा। जो काम को 10 लोग कर रहे थे वो एक खेत को 20 लोग आगे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा काम। इसका मतलब दिन जो है वो कम हो गया। ठीक है, तो डेज जो है वो कम हो गया। अब 25 दिन के जगह 12.5 दिन लगेगा। ठीक है, तो 12 दशमलव कुछ दिन लगेगा। ठीक है, 5 ऐसा हम बोलेंगे, तो ये कम हो गया। तो समझ में आ गया ना क्या हुआ? अब इसका जस्ट ऑपोजिट करके देखते हैं। अगर वर्कर कम करेंगे ना तो डेज है वो बढ़ जाएगा। अब कैसे, देखिए, वर्कर 10 थे तब 25 दिन लग रहे थे, अगर वर्कर को मैं 5 कर दूं, कम कर दिया, 5 कम कर दिया। ठीक है, तो वर्कर को अगर मैं कम कर दिया तो दिन बढ़ जाएंगे।
भाई अब 10 लोग अगर ये पूरे खेत को 25 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, तो फिर तो मैं आधा वर्कर को हटा दिया, 5 लोग हटा दिया, 5 ही लोग करेंगे, तो फिर तो काम अधूरा रह जाएगा 25 दिन में, यानी कि उसको और दिन लगेगा पूरा कंप्लीट करने के लिए, इन 5 को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये दे है वो बढ़ गया। क्लियर है ना? तो इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाए तो दूसरा क्वांटिटी घट जाता है, या फिर एक क्वांटिटी को घटाए तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ जाता है। क्लियर है? समझ में आया? तो बोलने का मतलब ये था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन समान अनुपाती क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाए तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा, अगर इसी को घटाए तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, लेकिन इनवर्स में जस्ट उल्टा होता है, पहले को अगर बढ़ाए तो दूसरा घटता है, और अगर पहले को घटा दे तो दूसरा बढ़ता है। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, ये केस होता है। तो क्वेश्चन जो दिया होगा ना, उस सेंटेंस को, उस स्टेटमेंट को पढ़ के हमको समझना होगा कि क्वेश्चन समान अनुपाती में है कि व्युत्क्रमानुपाती में है। क्लियर है ना? तो अब प्रश्न क्रमांक 8 में आते हैं, फिर वहां से हम समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे पता करेंगे कि व्युत्क्रमानुपाती है कि समान अनुपाती है। क्लियर है? तो इसे आप लोग, मैं आशा करता हूं कि इसे आप लोग समझ गए होंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 8 में आते हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। सॉरी, वहां पे मैं प्रश्न क्रमांक 8 बोल देता, वो एक्चुअली में प्रश्न क्रमांक 9 था जहां से हमको करना था। प्रश्न क्रमांक 8 तक तो हम कर चुके थे इससे पहले। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 9 से समझते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे 2 केस दिया हुआ है। यहाँ पे क्वांटिटी सबसे पहले 3 दिया हुआ है। क्या दिया है? पहला तो मजदूर है, फिर घंटा दिया हुआ है, दिन में दिया हुआ है। तो जो घंटा और दिन है, आवर्स और डे है, उसको एक क्वांटिटी में चेंज किया जा सकता है समय में। ठीक है, क्योंकि दिन और घंटा जो है आर है, वो दोनों को हम समय के साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्वांटिटी हमें करना होगा। ठीक है, तो पहला तो मजदूर हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? समय। क्लियर है? तो क्या बोला गया, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि कौन सा प्रोपोर्शन का है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, व्युत्क्रमानुपाती है कि समानुपाती। चेक करते हैं। देखिए क्या दिया है, किसी काम को 45 मजदूर, तो पहला क्वांटिटी दिया है भाई मजदूर का, तो 45 मजदूर उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 6 घंटा काम करते हुए 24 दिन में। तो समय दिया हुआ है, तो समय 24 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 24 दिन तक, और प्रतिदिन 6 घंटा, तो 24 गुना 6 करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब समय होगा, तो 24 दिन तक, और 24 दिन तक 6 घंटा काम किए, तो क्या हो जाएगा? 24 छक्के, तो 6 चौक 24 के 4 कैरी 2, 6 दूनी 12 और 14, 144 घंटा। ठीक है, इसका मतलब 45 मजदूर 144 घंटा काम किए, तब जाके वो कार्य कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ। ठीक है, ये हो गया पहला केस। दूसरा क्या दिया गया वो देखते हैं कि बताइए कितने मजदूर, तो मजदूर हमें ज्ञात करने, तो मजदूरों की संख्या यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ, ये हमें ज्ञात करना है। तो और क्या दिया गया है, बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो 15 दिन तक काम करेंगे और हर दिन 8 घंटा काम करेंगे। तो 15 8 क्या हो जाएगा? 8 पंचे 40 का 0, कैरी 4, 8 एकम 8 और 8 4 9, अरे 8 एकम 8 और 8 4 12, यानी कि 120 घंटा। क्लियर है ना? अब देखिए यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पे मजदूर और समय है, तो मजदूर और समय आपस में व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर मजदूर को बढ़ा दिया जाए तो समय कम हो जाएगा, और अगर मजदूर को घटा दिया जाए तो समय बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऑपोजिट हो रहे हैं दोनों क्वांटिटी में, तो यहां व्युत्क्रमानुपाती का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो हम यहां पे लिखते हैं पहला केस, मजदूर अगर 45 थे तो समय कितना लग रहा था? तो समय बराबर 144 घंटे। तो इसको हम डिटेल में लिखेंगे कि 24 दिनों तक और 6 घंटे बराबर 144 घंटे। ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस में क्या करना है, मजदूर की संख्या ज्ञात करना है। तो मजदूर बराबर x हम मानकर चलते हैं। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं, माना मजदूरों की संख्या x है। ठीक है, तो मजदूर हो गया x, और कितना समय तक काम करेंगे ये x मजदूर, और समय बराबर 120 घंटे। क्लियर है? ये 4 क्वांटिटी है। ठीक है, सॉरी क्वांटिटी 2 है, 4 वैल्यूज है। अब इसे हमें ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए एक चीज देखिए, व्युत्क्रमानुपाती में हम किस ढंग से लिखते हैं। मजदूर कितना है? 45। तो सबसे पहले हम मजदूर लिखेंगे, इस टू, फिर से मजदूर लिखेंगे, फिर डबल इस टू, सेकेंड क्वांटिटी क्या है? समय,
तो डबल इज टू क्या होगा, समय इज टू समय। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे, इसका जो करस्पॉन्डिंग रहता था, यानी कि अगर 45 मजदूर 144 घंटा यहाँ पे आता था, अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। जो कि व्युत क्रमानुपाती का क्वेश्चन है तो इसका करस्पॉन्डिंग कॉर्नर में होगा और इसका करस्पॉन्डिंग इसी के साथ होगा, बीच में ही होगा, ठीक है, ये चेंजेस होगा, ठीक है, समझ में आया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे ये लिख देते हैं कि मजदूर और समय में व्युत क्रमानुपाती संबंध है, ठीक है। अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो मजदूरों की संख्या कितना था, पहले 45 और दूसरे मजदूर की संख्या x है। अब देखिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू 45 करस्पॉन्डिंग यहां नहीं लिखना है, वो हम कब करते थे, डायरेक्ट में करते थे, ठीक है। तो 45 का करस्पॉन्डिंग कितना है, 144, तो 144 कॉर्नर में सबसे लास्ट में, ठीक है। और x का करस्पॉन्डिंग कितना, 120 घंटे में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट में इसका करस्पॉन्डिंग यहां होता था, इसका करस्पॉन्डिंग यहां होता था, लेकिन इसमें इसका कॉर्नर का कॉर्नर से और मिडिल का मिडिल से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 45/x बराबर 120/144। तो x का वैल्यू फाइंड करना है, x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो x उस तरफ हो जाएगा 45 × 144 डिवाइड बाई 120। तो ये हो जाएगा 5 से, 5 9 जा, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और यहाँ पे ये हो जाएगा 2, यानी 5 4 जा 20, तो 24 हो जाएगा। अब 3 से जाएगा फिर से, 3 तिया 9, 8 तिया 24, ठीक है। अब फिर से 8 से जाएगा क्या, तो 8 एकम 8 फिर 6 64, बिल्कुल 8 से जाएगा तो 8 एकम 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 6 यानी कि 64, तो ये हो जाएगा 8 7 56, 8 8 जा 64 यानी कि 18, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 × 18 = x। तो x का वैल्यू क्या होगा, 18 तिया, तो 18 तिया क्या हो जाएगा, 8 तिया 24 का 4 कैरी 2, 3 एकम 3 4 5 यानी कि 54, जो कि 54 क्या, x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था मजदूर। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 54, ये हो गया आंसर। अतः हम क्या लिखेंगे, 54, ठीक है, 54 मजदूर लगेंगे, क्लियर है। तो आंसर में कंक्लूजन से मिलाते हुए, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कंक्लूजन हमको क्या लिखना है, आंसर से मिलाते हुए लिख देना है कि x बराबर 54, अतः मजदूरों की संख्या 54 होनी चाहिए, क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। तो प्रश्न क्रमांक 10 को भी इसी से रिलेट करते हुए बनाते हैं, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 10 भी व्युत क्रमानुपाती का क्वेश्चन है। जैसा कि दिख रहा होगा कि दो क्वांटिटी किसमें किसमें रिलेशन है, मजदूर और समय, ठीक है। तो ये भी व्युत क्रमानुपाती का है, ठीक है। अगर मजदूर बढ़ाएंगे समय कम होगा, अगर समय बढ़ा देंगे तो मजदूर कम होगा, ठीक है। तो देखिए क्या दिया प्रश्न क्रमांक 10, किसी काम 25 व्यक्ति, तो 25 व्यक्ति दिए, यहाँ मजदूर दिया गया था तो यहाँ पे हम मजदूर के जगह क्या लिख देंगे, व्यक्ति। कितने, 25, तो पहला केस में क्या 25 व्यक्ति हैं, ठीक है। 6 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिन में पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो समय कितना लग रहा है, प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो 6 घंटे कितने दिन तक, 9 दिन तक, ठीक है। तो ये 24 का क्या हो जाएगा, 9 दिन तक 6 घंटे काम किए, तो क्या हो जाएगा, ये कितना घंटा हो जाएगा, तो 9 × 6 कर देंगे, तो 6 निया क्या हो जाएगा, 54, तो 54 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। ये हो गया पहला केस। अब क्या बोला गया है, बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए, तो कितने मजदूर बोला गया, तो यहां पे सॉरी कितने, तो आगे देखिए क्या दिया है, तो बताइए 15 व्यक्ति 9 घंटे में, तो 15 व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो मजदूरों की संख्या x है जो हम ये माने थे, हम इसको हमें x नहीं मानना है, क्यों, क्योंकि हमें जो व्यक्ति है ना, वो कितना दिया हुआ है, मजदूर की संख्या, व्यक्ति की संख्या 15 दिया है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। देखिए दूसरा केस क्या दिया, तो बताइए 15 व्यक्ति, तो ये व्यक्ति जो है वो 15 दिया हुआ है यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो व्यक्ति कितना हो गया, 15 हो गया। अब आगे देखिए क्या दिए, 9 घंटा प्रतिदिन काम करके, तो कितने घंटे काम करेंगे इन लोग, 9 घंटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 घंटा और कितने दिन तक, ये हमें ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते थे, दिन को यहाँ पे गुणा करते थे, तो हम इसको x मान लेते हैं, तो क्या होगा 9x घंटे, लेट सपोज, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मजदूरों की संख्या की जगह हमको क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा कि माना x दिन तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिनों की संख्या x है, ये मानकर चलेंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं और अच्छे समझते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि 25 व्यक्ति एक काम को करने के लिए
प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं और 9 दिन तक, इसका मतलब 9 गुना 6 54 घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो हमें दिनों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम कर लिए कि दिनों की संख्या x है। 15 व्यक्ति अगर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा अगर उन लोग 9 घंटा रोज काम करेंगे, तो x ये हो गया दिनों की संख्या, ठीक है, डेज नंबर ऑफ डेज गुना 9, तो 9 क्या 9 घंटा प्रतिदिन काम करेंगे, तो 9 गुना x क्या होगा 9x घंटे काम कर रहे हैं। अब यहां से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। फिर से मजदूर और समय में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यक्ति, लिख देता हूँ व्यक्ति और समय में। ठीक है, तो मजदूर की जगह हमें बस व्यक्ति लिख देना है, व्यक्ति व्यक्ति। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है 25 व्यक्ति 54 घंटे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर में होगा जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। और हमें क्या ज्ञात करना है मजदूर, अगर 15 मजदूर काम करेंगे समय कितना, समय 9x। अब इसको अपने को फाइंड करना है, तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 25/15, ये हो जाएगा 9x/54। क्लियर है ना, तो इसके हिसाब से हम आगे का कैलकुलेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तिर्यक गुणा। देखिए क्या होगा 25 गुणा 54/15, और ये जो 9 गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा गुणा 9 बराबर x हो जाएगा। ठीक है, तो 5 तिया 15 और 5 पंचे 25 से हो गया। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 24 यानी कि 8 हो जाएगा 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 2 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना हो गया 10। तो x क्या था दिनों की संख्या। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं व्यक्ति कर लेते हैं, मजदूर की जगह व्यक्ति दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो हम इसमें व्यक्ति लिख लेते हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि अतः कितना मजदूर बोला था 15 है ना, अतः 15 व्यक्ति 10 दिनों तक 9 घंटा काम करेंगे, उस कार्य को करेंगे, तब वह कार्य पूर्ण होगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 10, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 11 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी प्रश्न क्रमांक 9 और 10 के जैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग बुक से पढ़ना, देखिए क्या दिया हुआ है कि वहां अब आदमी दिए। ठीक है, तो व्यक्ति आदमी मजदूर एक ही है। ठीक है, क्या दिया गया है कि अगर 30 आदमी 15 दिन तक काम करके 6 घंटे तक, ठीक है 15 दिन तक 6 घंटे तक काम करते हैं, तब वह कार्य कंप्लीट होता है। तो यहाँ फिर से मजदूर और समय दिया है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि मजदूर और समय एक बढ़ेगा क्वांटिटी तो दूसरा घटेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे व्यक्ति कितना हो जाएगा 30, तो 30 व्यक्ति है, और समय कितना लग रहा है, तो समय 15 दिन तक काम कर रहे हैं, 15 दिन तक कितने घंटे तक, 6 घंटे तक। ठीक है, तो दोनों को गुणा करूंगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, 15 छक्के 90 घंटे। ठीक है, 90 घंटे लग रहे हैं। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है कि अगर 20 मजदूर 15 दिन तक काम करते हैं तो कितने घंटे काम करने की जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वो जो घंटा यहाँ पे जो गुना कर देते हैं ना, उसको x ले लेते हैं, r को x ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिनों की संख्या नहीं घंटों की संख्या लिखेंगे, या फिर x घंटा लिखेंगे। ठीक है, माना x घंटे है। ठीक है, ये हम मानकर चलते हैं। तो व्यक्ति कितना लग रहा है यहाँ पे लास्ट में, सेकंड केस में 20 व्यक्ति अगर काम करेंगे और कितना दिन तक, 15 दिन तक काम करेंगे, तो कितने घंटे तक काम करना होगा, यानी कि हम ले लेते हैं x। ठीक है, तो 15 गुना x क्या होगा 15x। अब जो कि व्युत्क्रमानुपाती का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन को लिख देंगे कि व्यक्ति और समय में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अब यहाँ से जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मान भी चेंज होगा। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा देखिए, अगर 30 व्यक्ति काम कर रहे थे तो 90 घंटे लग रहे थे। ठीक है, और अगर 20 व्यक्ति काम कर रहे थे तब 15x समय लग रहा था। अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या होगा 30/20 बराबर 15x/90। x का वैल्यू फाइंड करने सब एक तरफ हो जाएगा, तो 30 गुना 90 हो जाएगा बट्टे 20, ये जो 15 इधर आके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या होगा 3 एकम 3, ये हो जाएगा 5, अब ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 4, यानी कि ये हो जाएगा 8, 8 नहीं, ये होगा जी हाँ 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 9, तो x बराबर 9 हो जाएगा। तो 9 क्या था 9 घंटे। ठीक है, 9 आवर्स, तो यहाँ पे हम यूनिट लिख देंगे 9 घंटे। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, अतः 20 व्यक्ति 15 दिन तक 9 घंटे काम करेंगे, तब वह कार्य पूर्ण होगा। क्लियर है, इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 9, 10 और 11। तीनों क्वेश्चन सिमिलर है, एक ही जैसे है, आप लोग बना लेना, बिल्कुल बनेगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।